हेलो वीरको, वेलकम टू आवर एंजली गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ठीक है वीरको, आने वाले समय में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे है सैक्रल चक्रा, ट्रिम्पेट सक्सेस, होप। ओके, इसको थोड़ा और आगे रख लेते हैं। चलिए, जैसे आपको आपके कार्ड सही से दिखे। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, आपका आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और बढ़ने वाला है लव लाइफ में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में हैं यहाँ पर। ठीक, ऐसा लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक इंटीमेसी किसी के साथ आपकी बढ़ सकती है रिलेशनशिप में। आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव फील कर सकते हो। ठीक है, अट्रैक्टिव। दूसरा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप सच में किसी को पसंद करते हो और आप कोशिश करना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, ठीक है, रिलेशनशिप उसके साथ आगे बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ सक्सेस है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल हैं। ठीक है, आपसे कह रहे होप मत खोइए, कोई चीज अगर देर से मिल रही है लेकिन बेहतर मिल रही है। ठीक है, एक होप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ लोग अपने अपने लव के लिए फाइट कर रहे हैं, आप जरूर जीतोगे। और वो होप ना, वो होप मत छोड़ना बस। ठीक है, और अगर आपका रिलेशनशिप खराब भी चल रहा है, तो मैं ऐसा लग रहा दिख रहा है, अगर कुछ अप डाउन्स भी चल रहे हैं, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि वो बदलने वाला है। अब इंटीमेसी आएगी, ठीक है, रिलेशनशिप और गहरा होगा। बस ये है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसा होप का कार्ड आपके लिए आ गया ना, ये होप का कार्ड ये दिखा रहा है विश्वास बस बहुत जरूरी है आपके रिश्ते में। ये विश्वास कि हाँ सब अच्छा होगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और पहला ट्रिम्प एंड सक्सेस, आपका जो रिलेशनशिप होगा वो जो भी होगा, ठीक है, आने वाले समय में कुछ लोग के लिए न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, जो भी है रिश्ता वो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा पीछे कर देते हैं और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, थर्ड चक्र आर्केंजल, पर मैं यहाँ देख रही हूँ आपके लिए, सर आपके लिए थर्ड चक्र आया है यहाँ पर, सैक्रल चक्र आया है यहाँ पर। आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी। एक्चुअली देखिए, इंटीमेसी एंड एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी एक डिजायर ही होती है इंसान की। बाकी सिर्फ ये डिजायर नहीं, एक एक होता नहीं कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप गोल्स होते हैं, राइट। तो वो सब भी, जैसे आपने देखा होगा कभी किसी और को, किसी कपल को साथ में रहते हुए, वो कपल गोल्स पूरा करते हो, राइट। तो एक होता है ना कि यार मेरा भी कोई कपल, मेरा कोई पार्टनर होगा जिसके साथ मैं भी एक लेवल कपल गोल्स पूरे करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो एक ड्रीम होता है, डिजायर होता है कि कभी ऐसा मेरा पार्टनर हुआ तो हम यहाँ जाएंगे साथ में, ऐसा वैसा। ठीक है, तो ये चीज ऐसा लग रहा है आप डिजायर्स को पूरा करोगे अपने। ठीक है, जो भी आपकी डिजायर है अपने पार्टनर के साथ। एंजल ऑफ लव, माय गॉड, सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, मैं देखा, मैं ये देख पा रही हूँ, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपका रिलेशनशिप से विश्वास टूटता है या फिर आप दुखी होते हो रिलेशनशिप में, तो आपका जो जो सिक्स सेंस है ना, वो आपसे कहेगा नहीं नहीं, गिव अप नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, आपका सिक्स सेंस आपको तब गाइडेंस तुरंत देने लगेगा, ऐसा करो सब सही हो जाएगा, वैसा करो सब सही हो जाएगा। ठीक है, हिम्मत देगा, ऐसा दिखाएगा कि होप, ये जो होप के नीचे मैंने रखा ना सिक्स चक्रा, ये आपको बहुत, और ये आपको अपना आपका पार्टनर चुनने में बहुत मदद करेगा। जब आप उसको देखोगे ना, दिल से आएगा ये यही है वो। ठीक है, एंजल ऑफ लव दिखा रहा है कि लव में तो आपकी जीत होने वाली है, प्यार में जीत होगी, चाहे आप कैसे भी जिस किसी भी तरह की फाइट में हो। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी में हो तब भी आपकी जीत होगी। ठीक है, और अगर अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तब भी आपकी जीत होगी। ठीक है, प्यार में अपने प्यार के लिए लड़ाई कर रहे हो, चाहे पेरेंट्स से कर रहे हो, फैमिली से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, इसमें भी आपकी जीत होगी। तो एक तरीके से मैं दिख रही हूँ कि इसे एक प्यार, एक ट्रू लव मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए बहुत क्यूट, बहुत क्यूट के बहुत बहुत सुंदर, बहुत प्यारे कार्ड है आपके। ठीक है, ऐसा लग रहा है सिर्फ लव जीत रहा है, लव विंस। ठीक है, और जब ये तब होता है जब दो लोग को सच्चा प्यार होता है। ठीक है, तो ये वो वाली फीलिंग है आपके लाइफ में भी। वो सच्चा प्यार ऐसा लगा तो लिखा है वो मिलेगा।
ठीक है, वो मिलेगा आगे जाकर। आइए देखते हैं और क्या है। गो द डिस्टेंस। बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है वो मिल फेट। ओह माय गॉड, कुछ लोग को ऐसा लग रहा है किस्मत मिलवाने। आपके लाइफ में किस्मत का रोल बहुत बड़ा हो सकता है कि किस्मत चाहती है आप इससे मिलो, चाहे आप चाहते हो या ना हो, लेकिन किस्मत आपको मिलाएगी उससे, क्योंकि द फेट आया है। किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। गो द डिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि अम, यही यही आपका ये फिलहाल तो ये तो गो द डिस्टेंस है, पर मुझे पता नहीं क्यों डेस्टाइन दिखा रहा है कि डेस्टिनी में ऐसा है कि यही मिलेगा। देखिए जैसे कि द फेट एंड द गोल्डन डिस्टेंस आया है, ऐसा लग रहा है कि यही मिलेगा, यही इसी आपको बनाया ही गया है उसके लिए। ठीक है, उसको बनाया गया है आपके लिए, ऐसा वाला कुछ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। वो पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा, वो अपने समय से आएगा, आने वाले समय में आने भी वाला है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कार्ड आया है ना, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे आपके आपके लिए दिख रही है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो पर्सन के आपके लाइफ में आने से एक दूसरे को आप जैसे कॉम्प्लीमेंट करोगे ना कि, तो जैसे जैसे एक दूसरे को जानोगे तो वो ना कॉन्फिडेंस अपने रिलेशनशिप पे भी बहुत आएगा आपको, कि ये सक्सेसफुल बन के रहेगा। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी अपने रिलेशनशिप को लेके, ये भी मैं देख पा रही हूँ। अगर गोल डिस्टेंस की बात की जाए इन अदर वे, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग ना एक दूसरे को ग्रो करने में बहुत मदद करोगे। और ये यही जैसे कि मैंने कहा द फेट, किस्मत में ये पर्सन आपकी किस्मत में लिखा है, आएगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा है कुछ। द माइजर, ओ माय गॉड, जैसे मुझे ये दिख रहा है इनसिक्योरिटी, ये मेरा है। देखिए ये आपके पार्टनर को हो सकता है या आपको हो सकता है, बट ये दिख रहा है कि ये मेरा है। ये मेरा ही है। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है मुझे आपके लिए। बट ये है कि ये शुरुआत करिएगा ना अपने रिलेशनशिप में, निगेटिविटी को बिल्कुल मत आने दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा है या फिर अपना हक जताना अपने पार्टनर पे, मतलब प्यार वाला हक जताना, वैसे नहीं कि आप पूरा कंट्रोलिंग ही हो जाओ, बट ये ना प्यार से भी हक जताना ना बहुत अच्छा होता है। देखिए हर चीज एक लिमिट तक अच्छी लगती है, अगर आप प्यार से भी हक जता रहे हो बहुत अच्छा है, बट ना बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाना ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, पेशेंस रखो। कुछ लोग के लिए तो शायद अब भी समय है उस पर्सन के आने का। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है। कुछ लोग तो वेट करते करते थक चुके हैं। ठीक है, वेट करते करते या फिर ऐसे उम्मीद खत्म हो गई कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर भी आएगा क्या। ठीक है ना, होती है जैसे जब लोग थोड़ा सा ज्यादा ही समय के लिए सिंगल हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे लिए कोई बना भी है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही लगता है उनको। तो ये एग्जॉशन हो सकता है उस चीजों का। ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि जो मैंने कहा, लोग अपने रिलेशनशिप में थोड़ा अप डाउन देख रहे हैं, उनको अपने लिए फाइट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा मौका आ सकता है कि आप थक जाओगे कहीं ना कहीं, वैसे वैसे पॉइंट पे ना पहुंचो जब जैसे गिव अप करने की इच्छा होने लगे। पर आपसे कहा जा रहा है तब भी होप मत छोड़ना, पेशेंस रखो, तुम जीतोगे जरूर। गो द डिस्टेंस, ठीक है, एक बड़ी छलांग लगाना और उसको अपने नाम कर लेना। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपके लिए यहाँ पे नजर आ रही है। एक्सपेक्टेशंस, ओ माय गॉड, एक्सपेक्टेशंस। तो आपकी पार्टनर को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है। ठीक है वीगो, ये एक्सपेक्टेशन आपकी भी हो सकती है उससे। ठीक है, क्योंकि एक फीमेल आई है और वीरगो भी एक कहा जाता है फेमिनाइन ऊर्जा होती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे ज्यादा दिख रहा है, बट ये आपकी भी हो सकती है उनसे। ठीक है, तो ये भी मुझे, रिलेशनशिप में आप लोग के बीच में एक्सपेक्टेशंस काफी हो सकती है एक दूसरे से, और शायद वही थोड़ा सा पॉजेसिव हो जाए या फिर कुछ ऐसी ज्यादा ही आर्ग्यूमेंट हो जाना से भी थकान हो जाती है रिलेशनशिप में, थोड़ा सी बोरियत आ जाती है। तो ये एक्सपेक्टेशन वाला चक्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। ट्रायल एंड लेबर, इतना आप समझ लो, एक बार रिलेशनशिप में आ गए ना, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसका वो इम्पोर्टेंस समझनी होगी, अगर बहुत समय से रिलेशनशिप में नहीं आए हो तो। और अगर आपको सच में जीत पानी है ना, तो मैंने पहले भी कहा यार, गिव अप नहीं करना है, मेहनत करो। अगर गिव अप कर दी तो उसको खो दोगे। ठीक है, जिसके लिए लड़ रहे हो, तो गिव अप नहीं करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप जितना जितना लगता है ना, रिलेशनशिप रिलेशनशिप जितना आसान होता नहीं है ये रिलेशनशिप, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी शुरुआत से एंड तक करनी ही पड़ती है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक एक्सपेक्ट कर रहा है और एक को शायद काम एक्सपेक्टेशन एंड थोड़ा लेवल, आप भी एक्सपेक्टेशन रखो, कोई कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बट आप करो भी, एफर्ट्स भी करो। किस, ओके ओके, इंटीमेसी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, बहुत आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से एक स्टेप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है, ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड, ठीक है। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी बता दिया है। कमिटमेंट, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा लाइफ में। अगर अभी तक आपको लाइफ में वो कमिटमेंट नहीं मिला है तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट, इविल आई, देखिए मैंने कहा ना, ये जो रिलेशनशिप होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। बट ये है कि कुछ ऐसी बुरी नजर भी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप पे लग जाए। तो कोशिश करिए कि ऐसी कोई भी बुरी नजर आपके रिलेशनशिप पे ना लगे। और खासकर आप जानते हैं, जैसे कि आपने जैसे ये मूवीज देखी भी हैं, ठीक है, रपुंजल की, स्नो वाइट की कहानी, इसमें कुछ ऐसे ही होते हैं जो अपने होते हैं जो धोखा देते हैं, राइट। हमेशा अपने ही धोखा देते हैं, बाहर वाले तो चलो फिर भी यार उन पे क्या ही इतना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ट्रस्ट तो वही तोड़ते हैं जो अपने होते हैं। थोड़ा सा ना अपने रिलेशनशिप पे विश्वास करना, उसको थोड़ा बचा के रखना, क्योंकि जो दूसरे हैं वो नजर लगा सकते हैं। तो अगर ब्लेस, जब इंसान ब्लेस फील करने लग जाता है ना, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से प्यार करते हैं, ब्लेस फील कर रहे हैं, तो ना उनको तोड़ने के लिए ना कोई बाहर की ऊर्जा आती है। क्योंकि आप लोग तो नहीं अलग होगे, आप तो ब्लेस फील कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो अपना साथ तो कभी नहीं छोड़ोगे। तो ये कोई बाहर की ऊर्जा हो सकती है जो आपको अलग करने में लगे। तो इतना स्ट्रांग बनाओ अपना रिश्ता कि बाहर की ऊर्जा आपको कभी, आपके रिश्ते को कभी खराब ना कर पाए, ठीक है। हाँ, उसमें समय लगता है, पर बनाओ वो रिश्ता कायम करना पड़ता है, वो होगा, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग को वो कमिटमेंट नहीं मिली जो आप किसी रिलेशनशिप से चाह रहे थे, बट इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक, देखिए ये दो मैसेज दे रहा है। एक तो ये मैसेज है कि देखो, जब आप लोग के बीच कुछ खराब हो जाता है उसको सॉर्ट आउट करो, दुनिया से अलग हो जाओ, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो और उस चीज को सही करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि जब वो मिलेगा तो इस दुनियादारी से आपका बिल्कुल एकदम नाता टूट जाएगा, लाइक जो है वही है बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, वो वैसा फील करा सकता है, वो रोमांटिक फीलिंग, यूर फीलिंग अ रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अगर आप सच में किसी को प्यार करते हो, किसी को ऐसे जानते हो, ठीक है, तो आप सच में से बहुत प्यार करते हो, और ये ना वर्थ एक्सप्लोरिंग है, जानो उसको, वो फीलिंग क्या है, इस फीलिंग को जानो, ठीक है। अगर आप सच में किसी के लिए फील करते हो और आपने बताया नहीं है तो बताओ उसको। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो आप में से काफी लोग की जो पर्सन से आप मिलोगे उससे शादी होना लिखा है, जो कि देखिए भाई किस्मत में लिखा है वो पर्सन, मतलब शादी तो होगी, राइट। तो ये किस्मत में लिखा है तो होगी। डिवाइन टाइम, और सब कुछ देखिए डिवाइन टाइम से होगा, समय पे होगा, अपने समय पे वो पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा। तो अब ईश्वर के समय पे भरोसा करो। बर्थ, आपका भी एक तरीके से ये समझ लो, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये भी जैसे कुछ लोग के लिए जब जो नया नया रिश्ता होता है वो भी एक बर्थ के समान ही है, कि आप एक नया जन्म, ठीक है, एक नए नए रिश्ते में जा रहे हो, तो ये भी एक तरीके से बर्थ ही है। सिडक्शन और सेक्सुअल अट्रैक्शन, देखिए देखिए यहाँ पे ये भी आ गया है, यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, और भी शायद कोई कार्ड आया था जिसपे मैंने बात की थी आपके लिए, डिजायर वाले कार्ड के लिए मैंने कहा था आई मिस यू, ओके। तो जो मतलब पर्सन है, ठीक है, वो आपसे प्यार करता है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग शायद उस रिलेशनशिप में हैं, और कुछ लोग के लिए आने वाले हैं डिवाइन टाइम पे, वो सही समय पे आएंगे, ठीक है। बट उनसे आपकी शादी होगी, जो कि आपकी किस्मत में लिखे हैं वो। आइए देखते हैं इसमें से भी कुछ कार्ड। ओके, फोर ऑफ कप्स, द एम्परर। देखिए द एम्परर भी फोर ऑफ कप्स दिखा रहा है कि जब आपके लाइफ में जैसे कुछ नहीं रहेगा, बोरिंग हो चुकी रहेगी, मन नहीं लग रहा,
कोई रिलेशनशिप नहीं, अचानक से कोई आएगा और अपना कप आपके साथ शेयर करेगा, ठीक है। ये वही कमिटमेंट, जो हाथ ऐसे देख रहे कमिटमेंट वाला यहाँ पर, वही हाथ यहाँ पर है और वो भी बाउल के साथ, ठीक है। तो वो अपनी फीलिंग, वो अपना प्यार, वो कलर्स जो आपके पास खत्म हो चुके होंगे, वो कलर्स लाके, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कितने कलर्स हैं और कलर्स की ऊर्जा है, वो कलर्स आके आपके लाइफ में भरेगा, ठीक है। जो कलर्स आपकी लाइफ में खत्म हो चुके होंगे। द एम्परर तो सॉरी, एम्परर मैरिज की बात नहीं, बट मैं ये कहूँगी द एम्परर जैसे कि गोट डिस्टेंस आया है, द एम्परर वो वाली ऊर्जा मुझे लग रही है। देखिए यार, 3 ऑफ पेंटिकल आया तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप कमाल की रहेगी, और ये पार्टनरशिप की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा ना, मतलब आप बैलेंस करके चलना अपने लाइफ में, बैलेंस, क्योंकि ये पार्टनरशिप का कार्ड है और दूसरा मैं देख पा रही हूँ ये पार्टनर आपके लिए बना है, ठीक है। जब कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर हो, तो जब मेड फॉर ईच अदर हो तो भाई इसको पकड़ के रखो जाने मत देना कहीं ठीक है, मतलब तो बैलेंस बना के चलना, ठीक है। और अपना प्यार खुल के एक्सप्रेस करना। द एम्परर की बात करें तो यार, ये कुछ लोगों के लिए ना, जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि एम्परर का कार्ड ये दिखाता है जीरो से खुद को बनाना, ठीक है। तो आपके लाइफ में भी ये शुरुआत ही है, ठीक है, एक फ्रेश न्यू शुरुआत जिसके साथ आप कर रहे हो, ठीक है। उसको आगे तक वो लेके जाता है, ठीक है। उसको बना के आगे तक ले, मतलब जीरो से स्टार्ट करो रिलेशनशिप, और उसको ना कामयाब बना के दिखाओ, खुद अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना के दिखाओ। ये है जो कि ट्रिम सक्सेस भी आया है ना, ये आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप अपने रिलेशनशिप को सक्सेस तक पहुंचाओ, ठीक है। कि लोग कहे कि यार क्या कपल है, राइट। तो ये वाली ऊर्जा होनी चाहिए आपके में। तो जिस तरह से द एम्परर आया है आपके लिए, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी बहुत बेहतरीन कार्ड है। ये आपकी पार्टनरशिप, आप लोग मिलके कुछ काम करोगे ना, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ही, जैसे मैंने कहा, जब मेड फॉर ईच अदर हो जाता है इंसान, ठीक है, तो फिर अगर एक दूसरे के लिए बने, जब दोनों की ऊर्जा एक साथ लगती किसी काम में, 2 लोगों की ऊर्जा, तो वो और बेहतरीन काम कर सकते हैं, ठीक है। बस हाँ, ये है कि आप लोग का जो ओपिनियन है वो एक चीज पे अगर मैच कर रहा है और दोनों ही वही बात कह रहे हो, वही वही चीज पे कहते हो कि हाँ यही करना है, ठीक है, तो फिर उस पे अगर आप जाओगे उस रास्ते, तो फिर भाई कमाल है ना। तो ये चीज आपके लिए है यहाँ पर। और ये थी आपकी रीडिंग विर्गो आगे आने वाले समय के लिए। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।